टॉपिक अपना चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। परमाणु संरचना हमें स्टडी करना है। एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल, ठीक है। बोहर मॉडल के अनुप्रयोग, ठीक है। पहला एप्लीकेशन हमारा वो है कक्षा की त्रिज्या, ठीक है। कक्षा की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हर एक एप्लीकेशन में एक फॉर्मूला आपको याद रखना है और उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्लियर। और जो वो फॉर्मूला है वो बोर के हाइपोथेसिस को यूज करके निकाले गए हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा एनवी कक्षा की त्रिज्या क्या होती है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, क्लियर। और ये चूंकि एक एटम के अंदर जो रेडियस होती है वो एंगस्ट्रॉन ऑर्डर की होती है, इसलिए फॉर्मूला एंगस्ट्रॉन में बनाया गया है। या जेड क्या है, आप कहोगे परमाणु क्रमांक, ठीक है। एटॉमिक नंबर, कोई भी तत्व होगा उसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, ठीक है। मैंने कहा एन क्या होगा, बोलो कक्षा की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, बात समझना मेरी, ओके। तो मैंने कहा ये तो आपको पक्का याद होना चाहिए। ये याद होने पर हम कितना सारा काम कर सकते हैं वो सारा हम केस में देखेंगे। मैंने लिखा, पहले आप इतना नोट करो, आगे की कहानी बताता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं क्या बता रहा हूँ, चाह रहा हूँ सुनना, मेरी बात को समझना। मैंने कहा केस फर्स्ट, ठीक है। बोलो क्या बता रहा हूँ, इधर देखो। मैंने कहा केस फर्स्ट, ठीक है। यदि बोलो तत्व समान हो, ठीक है, यानी एक ही तत्व हो, इफ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट सेम। अच्छा, एलिमेंट सेम होते ही क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड है, ठीक है। तो जेड तो सबका क्या हो गया, समान हो गया। और समान हो गया ना, तो मुझे कोई कहे हाइड्रोजन की पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा की रेडियस क्या होगी, तो मैंने कहा फिर आर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ही हो गया। यानी R1 R2 R3 का रेशियो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1:4:9 आएगा, क्लियर। ध्यान से समझना। केस सेकंड, अगर मैं कहूँ कक्षा की संख्या, ठीक है, बोलो कक्षा समान हो, ठीक है, कक्षा समान हो आपसे, इफ, ठीक है, ऑर्बिट नंबर क्या हो, बोलो सेम। इसका मतलब हुआ मुझे कोई के हाइड्रोजन की पहली कक्षा, इसका मतलब हुआ कि R = 0.529 है
और एन स्क्वायर अपॉन जेड है, तो आर तो फिर जेड के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बाकी सब चीज़ें तो कांस्टेंट हो जाएगी। तो मुझे कोई हाइड्रोजन की रेडियस पूछे, हीलियम की पहली कक्षा की रेडियस पूछे, लिथियम की पहली कक्षा की रेडियस पूछे, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ मेरी बात को समझना। बोलो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन की पहली कक्षा की रेडियस, इसका मतलब क्या है हीलियम की पहली कक्षा की रेडियस, इसका मतलब क्या है लिथियम की पहली कक्षा की रेडियस। तो कक्षा समान हो गई तो एन तो कांस्टेंट हो गया। तो बताओ क्या करूँगा, सबका एटॉमिक नंबर जानते हैं, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, हीलियम का क्या होता है 2, लिथियम का क्या होता है 3। क्लियर। तो अपन ने देखा यार ऐसा रेशियो तो मिलेगा नहीं, इसको सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये खत्म हो जाए। तो इसका मतलब हुआ मैं अगर आपसे मैं कहूँ इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ 6 आ जाएगा या 3 आ जाएगा या 2 आ जाएगा। पहले बताओ ये दोनों सेम है कि नहीं है। अरे बोलो सरल करना आता है। बोलो अगर आपसे मेरे को 1, 1/2, 1/3 इस पूरे को मैं किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैंने किसी मल्टीप्लाई किया 6 से किया, तो यहाँ 6 आ गया, 6 में 2 को डिवाइड किया कितना आया 3 आया, 6 में 3 को डिवाइड किया 2 आया। अगर मैं इसमें 6 का भाग दे दूँ वापस ही आ जाएगा। बोलो बस, अगर ऑप्शन में ये मिले तो भी चलेगा, ये मिले तो भी चलेगा। नोट करोगे, ये हम क्या कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला याद होने के बाद अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम कर सकते हैं कि मैंने केस क्वेश्चन को केस में बदल दिया। आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो ठीक है, आया समझ में? अब क्या बता रहा हूँ, स्पेशल नोट, ठीक है। स्पेशल नोट क्या बता रहा हूँ, पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, परमाणु, ठीक है, की त्रिज्या, बोलो एंगस्ट्रॉन ऑर्डर, एक एंगस्ट्रॉन। अच्छा, एक एंगस्ट्रॉन को मैं 10 की घात -10 मीटर भी लिख सकता हूँ। जानते हो एक एंगस्ट्रॉन कितने मीटर के बराबर होता है? 10 की घात -10 मीटर, ठीक है। बोलो कोटि, बोलो ऑर्डर, ठीक है, की होती है। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम, बोलो रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, बोलो क्या होती है 1 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। किस ऑर्डर की होती है? 1 एंगस्ट्रॉन। अच्छा, मैंने कहा नाभिक की त्रिज्या,
नाभिक की त्रिज्या, ठीक है। नाभिक की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस मैंने कहा क्या होती है, 1 फर्मी मीटर। क्लियर? कभी नाम सुना ही है, फर्मी मीटर। और 1 फर्मी मीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। इसका मतलब एटम बड़ा कि नाभिक बड़ा? एटम बड़ा, नाभिक तो अंदर बहुत छोटा सा होता है। क्लियर? तो हमें ये दो बातें अगर आपको पता है तो तीसरे काम हम कर सकते हैं। मुझे कोई कहे कि बोलो परमाणु का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल और नाभिक के क्षेत्रफल का रेशियो क्या होता है, ठीक है, नाभिक बोलो का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं क्या करना जा रहा हूं, बोलो एरिया ऑफ एटम, ठीक है, डिवाइड बाय मैंने कहा एरिया ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा मुझे बताओ एटम क्या होता है, गोल गोल, नाभिक भी क्या होता है, गोल गोल। और गोल गोल चीजों का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। क्लियर? अच्छा एटम का एरिया लिखूंगा तो एटम की रेडियस लिखूंगा, और नाभिक का बोलो एरिया लिखूंगा तो नाभिक की रेडियस लिखूंगा। 4π से 4π कट हो गया। अच्छा रेडियस एटम की कितनी होती है, एंगस्ट्रॉन, मतलब 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर? का स्क्वायर कर दूं। बताओ नाभिक की क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर का क्या कर दूं, क्यूब, बोलो क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। कर दिया मैंने, बोलो। अच्छा मुझे बताओ इसको सोल्व करेंगे, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 10⁻⁻20, नीचे वाला कितना हो जाएगा, 10⁻⁻45। बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो और हाँ कि ना। अच्छा बचा कितना, 10⁻15। क्लियर? क्योंकि नीचे कितना बचेगा, -15, ऊपर चला के प्लस 15। इसका मतलब हुआ कि एक एटम का जो क्षेत्रफल है वो नाभिक से कितना गुना ज्यादा होता है, 10⁻15 गुना ज्यादा होता है। क्लियर? नोट करोगे? अरे 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 अरे, इसको स्क्वायर करेंगे तो 15 का कितना हो जाएगा, 30, काटेंगे तो कितना बचेगा, 10⁻10। ठीक है, यानी एक एटम का एरिया ऑफ एटम, ठीक है, बोलो 10⁻10 गुना किसका होता है, एरिया ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, नाभिक के क्षेत्रफल की तुलना में एक एटम का क्षेत्रफल 10⁻10 गुना होता है। आई बात समझ में, बोलो ओके।
ठीक है, तीनों समझ में आया बोलो। डायरेक्ट पूछ लेते हैं, परमाणु की त्रिज्या किस ऑर्डर की होती है? एंगस्ट्रॉन, फर्मीमीटर। तो एंगस्ट्रॉन। नाभिक की त्रिज्या किस ऑर्डर की होती है? फर्मीमीटर की। और ऑप्शन मीटर में हो तो एक फर्मीमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻15। क्लियर। अच्छा, मैंने कहा नंबर फोर्थ, अगर मुझे कोई कहे कि परमाणु का आयतन, ठीक है, बोलो नाभिक के आयतन का यानी वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है, और मुझे कोई के नाभिक, ठीक है, का आयतन का अनुपात क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, तो मैं कर लूँगा। मुझे बताओ एक बात, बचपन से पढ़ा है, एटम कैसा होता? गोल गोल। न्यूक्लियस भी कैसा होता? गोल गोल। और जो स्पेयर होते हैं, गोल होते हैं, उनके वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr³। यही होता है। बोलो कुछ तो फॉर्मूले याद होंगे ना। अच्छा, बोलो इसका भी क्या हो जाएगा? 4/3, बोलो आप सब πr, बोलो जिसका वॉल्यूम उसकी रेडियस। ओके, ये तो कट जाएगा बोलो। अच्छा, इसकी क्या होती है? 10⁻−10 मीटर तो क्यूब हो गया। इसकी क्या होती है? तो इसका भी क्यूब हो गया। क्लियर। मेरी बात समझे। ये कितना हो गया? -30। ये कितना हो गया? -45। कटा बचा कितना? 15। ऊपर क्या आ गया? 15। इसका मतलब वॉल्यूम एटम का अरे नाभिक से कितना गुना ज़्यादा होता है? आप कहोगे सर 10⁻15 गुना होता है। क्लियर। अब आप सोचो कि रेदरफोर्ड ने बिल्कुल सही बात कही थी कि एक परमाणु के अंदर एक नाभिक छोटे से भाग में होता है। क्लियर। क्योंकि आज पता चला हमें कि वास्तव में बोलो एक एटम के कंपेयर में बोलो नाभिक का तो वॉल्यूम बहुत छोटा होता है। क्लियर। या एक एटम का इसके कंपेयर में 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ज़्यादा होता है। क्लियर। नोट करोगे? बात समझ में आई मेरी आपको? ठीक है। अब जैसे कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये तो सारा मैंने आपको डायरेक्ट पूछने वाली चीज़ें बता दी। अगर आपको एटम की रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस याद है तो तीसरा और चौथा पॉइंट आप खुद ही निकाल सकते हो। क्लियर। अब मैंने कहा एक बार क्वेश्चन आया आरपीएससी में कि हाइड्रोजन, ठीक है, परमाणु की बोलो फर्स्ट कक्षा बोलो की त्रिज्या, ठीक है, निम्न में से होती है। मतलब आपको क्या पूछा? फाइंड आउट, ठीक है, मैंने कहा रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ बोलो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ओके। और ऑप्शन में क्या दे रखा? पहला ऑप्शन बोलो यहाँ पर 5.29 एंगस्ट्रॉन, दूसरा बोलो 529 एंगस्ट्रॉन, तीसरा 0.529 एंगस्ट्रॉन, चौथा, ठीक है,
52.9 एंगस्ट्रॉन। बताओ आप क्या करोगे? आपने देखा कि मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बता रखा है, वो याद है तो कोई क्वेश्चन आपका रोंग नहीं होने वाला। क्लियर? इधर ध्यान देना, इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस समझना। मुझे बताओ, जैसे ही बोला मैंने फर्स्ट कक्षा तो n बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। जैसे ही बोला हाइड्रोजन तो एच जेड बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। तो बताओ पहली कक्षा की त्रिज्या 0.529, बताओ या तो 1 का स्क्वायर और 1 करूंगा तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगी? बोलो 0.529 एंगस्ट्रॉन आ जाएगी। और आप क्या टिक कर दोगे? सी टिक कर दोगे। क्वेश्चन समझ में आया? आपको अगर दूसरी कक्षा का पूछते, जैसा पूछे कर सकते हो, जिस एटम का पूछे वैसा कर सकते हो। क्लियर? नोट करोगे? वन और बोलो। ओके, अभी पहला एप्लीकेशन समझ में आया? बोलो आपको। अब नंबर 2, दूसरा एप्लीकेशन हटा दूं मैं? बोलो। ठीक है, ये क्वेश्चन से आपको पता चला कि ये फॉर्मूला याद होगा तो सब काम हो जाएगा। ठीक है, अब है नंबर 2। बोलो कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है, मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ठीक है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है, अब इधर देखो, अगेन मैंने आपसे कहा, बोलो हाइपोथेसिस को यूज करके जो फॉर्मूला आता है 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड अपॉन एन, अगर आपको ये याद है तो आपका काम हमेशा आसान हो जाएगा। हर एक एप्लीकेशन का एक फॉर्मूला आपको याद रखना होता है। ठीक है, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है जेड क्या और एन क्या है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की संख्या। क्लियर? अच्छा, मैं इसी को अगर सेंटीमीटर 2.18 इंटू 10⁸ कर दूंगा तो ये किस में बदल जाएगा? बोलो। आप कहोगे सर सेंटीमीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। क्लियर? इसका मतलब अगर आपको ये याद है तो आप उसके सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अभी करते हैं, पहले ये नोट करोगे।
बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, अब अपन इसमें क्वेश्चंस करते हैं। नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाए, हाइड्रोजन, ठीक है, परमाणु की फर्स्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, ठीक है, यानी क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, बोलो बात समझ में आई बोलो? ठीक है, अब मुझे बताओ, जैसे ही ये क्वेश्चन आपको मिला, ऑप्शन आपको दे रखा है, पहला 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दूसरा दे रखा है 2.18 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तीसरा दे रखा 1 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, चौथा दे रखा है 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? बोलो काम आसान होगा। इधर देखो, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, 2.18, अच्छा सारे मीटर पर सेकंड में है तो बोलो यही यूज करूंगा। इधर ध्यान दो, Z/N मीटर पर सेकेंड। जैसे ही हाइड्रोजन बोला, हाइड्रोजन का Z क्या होता है, 1, बोलो पहली कक्षा बोली 1, बोलो जैसे ही सोल्व किया 2.18 × 10⁶ 1/1 मीटर पर सेकेंड, तो हमें पता चल गया कि हमारा आंसर बोलो ये होगा। कौन सा होगा बोलो? ये होगा। क्लियर? बोलो बात, अगर मैं यहाँ पर दूसरी कक्षा बोलते तो n की जगह 2 लिख देते। बोलो बात समझ में? नोट करोगे? बात समझ में आई मेरी? बोलो आपको क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, पहला समझ में आया बोलो? ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा प्रकाश का वेग, नाम सुना बोलो? प्रकाश का वेग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की फर्स्ट कक्षा, ठीक है, में वेग का कितना गुना, ठीक है, कितना गुना होता है। यानी आपको मैंने क्या कहा कि फाइंड आउट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, ठीक है, हाउ, आपसे मैं कह रहा हूँ मच, ठीक है, हाउ मच टाइम मोर, ठीक है, एज कंपेयर टू, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? अब ऑप्शन दे रखा आपको 137, एक ऑप्शन दे रखा है 173, एक ऑप्शन दे रखा है 256, ठीक है, एक ऑप्शन दे रखा है 56। अब अपने को 4 ऑप्शन में से करना है। मेरी बात को समझना, मैंने कहा यार मुझे ये तो पक्का पता है इसकी वैल्यू तो 3 × 10⁻⁻²
8 मीटर पर सेकेंड होती है। बच्चे बच्चे को पता है कि लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ जानते हो बोलो। अच्छा मैंने कहा बोलो हाइड्रोजन की पहली कक्षा की वेलोसिटी अभी अपन ने बताया था, बोलो 1.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अच्छा दोनों मेरे पास आ चुकी है, मुझे क्या करना है, बोलो c डिवाइड बाय v करना है। तो ये 3 इंटू 10⁸, बोलो ये 2.18 इंटू 10⁶। बोलो बात समझ में। पहले बताओ ये कटा, यहाँ पर 2 बचा। क्लियर। तो मैंने क्या देखा कि बोलो यहाँ पर बोलो मैं ऐसा कर दूं, बोलो ये 300 इंटू 10⁻², और यहाँ पर 218 कर दूं, कर सकता हूँ। अरे इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो लगाऊंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 300 में 218 का डिवाइड करूंगा, पहले कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। मैंने कहा यार ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। बोलो बात समझ में, क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया बोलो। ओके फिर अपन इसको करते हैं। तो यहाँ पर पहले कितनी बार गया, 1 टाइम्स, ठीक है। फिर अपन ने देखा कितना बचेगा, तो मैंने कहा यार यहाँ पर लगभग बोलो 82। क्लियर। और 82 बचेगा, बोलो 82। फिर जीरो लगाऊंगा, मैंने कहा मैं देखूंगा तो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 3 बार जाएगा। बोलो 1.37 इंटू 10⁻² करूंगा तो 137 आ जाएगा। मैं कैसे कर रहा हूँ, समझ में आ रही मेरी बात। और पूरा भाग देने की जरूरत कहाँ है, आपको तो ऑप्शन ही टिक करना है ना। मैंने कहा पहला 1 आया, ये 2 काट दिया, फिर पता चला 3 आया तो 137 कर दिया। पहले बताओ टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई, बोलो मेरी बात समझ में है। यानी प्रकाश की वेलोसिटी बोलो हाइड्रोजन की पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से कितनी गुना ज़्यादा होती है, 137 गुना ज़्यादा होती है। नोट करोगे, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आई बात समझ में, बोलो किया नोट। क्या पता चला, 2 एप्लीकेशन हमने पढ़े, 2 में कितने फॉर्मूले याद रखने, 2 याद रखने। क्लियर। अल्टीमेटली अब हम अगर स्पेशल नोट देखें तो हमने कहा हमें क्या याद होना चाहिए। पहला R = 0.529 n² एंगस्ट्रॉन, अगर ये याद होगा तो हम रेडियस के क्वेश्चन कर पाएंगे। V = 2.18 इंटू 10⁶, बोलो Z/n, अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो हम वेलोसिटी के क्वेश्चन कर पाएंगे। मैंने पहले ही कहा 4 एप्लीकेशन के 4 फॉर्मूले, तो आपको अल्टीमेटली ध्यान तो यही रखना है, बाकी सब तो मैंने अप्लाइड कराया था। क्लियर। मेरी बात समझ में, मतलब जब हम पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो याद करने की चीज़ें बहुत कम होगी। क्लियर। पहले हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, और जब पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो एक कला सिखाऊंगा आपको कि जो भी टॉप करते हैं कंपटीशन एग्जाम में, जो फर्स्ट रैंक लेके आते हैं, वो एक्चुअली ऐसा क्या अलग काम करते हैं जिससे उनको हमेशा चीज़ें याद रहती है। क्लियर। पूरा टॉपिक होने के बाद, पूरा डिटेल से पढ़ने के बाद, हर टॉपिक के बाद आपको
पूरे टॉपिक का सार पता होना चाहिए। क्लियर कि यार इस पूरे टॉपिक में ऐसे 10-12 चीजें क्या है जो मुझे याद होगी तो मैं सारे क्वेश्चन कर पाऊंगा। क्लियर, तो मैं आपको बोलो पहले जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उनमें मैं आपको खुद करके बताऊंगा, आपको तरीका पता चल जाएगा, फिर हर टॉपिक के बाद वैसा आपको करना है। क्लियर, इतनी कहानी समझ में आए बोलो, आगे के एप्लीकेशन कल 2 स्टडी करेंगे। ठीक है।